दोस्तों, ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि चमकती हुई आसमान है। जी हाँ, आसमान। आप सोच रहे होंगे कि यदि ये चमकती हुई आसमान के नज़ारे हैं तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही सोचा। ये रहस्यमय घटनाएं पृथ्वी के कुछ विशेष हिस्सों में होती है, इसलिए हम में से बहुत सारे लोग इस घटना के बारे में अनजान होते हैं। हमारा यूनिवर्स बहुत ही रहस्यमय चीज़ों से भरी पड़ी है। कुछ चीज़ों जैसे दिखाई देती है वैसे होती नहीं है, और जो होती है वो दिखाई नहीं देती है। इन्हीं एक रहस्यमय चीज़ों का नाम है ऑरोरा बोरेलिस, यानी सीधा शब्दों में बोले तो रंगीन आसमान का दिखाई देना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं विषय पर बात करेंगे कि यह आखिर क्यों, कैसे और कहाँ होता है। तो इन सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। जब कभी भी आप अर्थ के नॉर्थ या साउथ पोल वाले हिस्सों में जाएंगे तो आपको रात के समय वहां आसमान में ग्रीन, पिंक या रेड कलर के नज़ारे डांसिंग करते दिखेंगे। इसी एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना को लोग जनरली ऑरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट के नाम से जानते हैं। हालांकि इस घटना का वास्तविक नाम ऑरोरा ओवल्स है। जब यह घटना नॉर्थ पोल पर देखी जाती है तब इसको ऑरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट, और साउथ पोल पर देखी जाती है तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस या साउदर्न लाइट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस खगोलीय घटना के पीछे सूर्य जिम्मेदार होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य से हमें काफ़ी मात्रा में हीट एवं लाइट एनर्जी मिलता है, लेकिन इससे कहीं अधिक मात्रा में वह एनर्जी एंड पार्टिकल को हमारे ओर भेजता है। लेकिन अर्थ के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से हमें इसका पता नहीं चल पाता है। सूर्य हर समय समान मात्रा में एनर्जी नहीं भेजता है, कभी कम तो कभी अधिक। जब यह एनर्जी कम होती है तो इसे सोलर विंड, और जब यह ऊर्जा अधिक होती है तो इसे सोलर स्टॉर्म कहते हैं। इसी सोलर स्टॉर्म के दौरान कोरोनल मास इजेक्शन होता है, जिसे शॉर्ट नेम CME के नाम से जाना जाता है। सूर्य से विशाल इलेक्ट्रिफाइड गैस के गोले निकलते हैं जो स्पेस में 1.6 मिलियन किलोमीटर पर आवर की तेज़ स्पीड से चलते हैं। हालांकि इतनी तेज़ गति होने के बावजूद इससे पृथ्वी तक पहुंचने में कम से कम 18 घंटा और अधिकतम 72 घंटे का समय लगता है। जब ये पार्टिकल पृथ्वी की ओर आते हैं तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड अधिकांश पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में कैप्चर हो जाता है और ये पार्टिकल एक्सीलरेटेड होकर साउथ और नॉर्थ पोल की एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं। यही कारण है कि ऑरोरा हमेशा पोल्स वाले भाग में बनते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल्स एक्सीलरेटेड होकर एटमॉस्फेयर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं तो ये एटम्स को एक्साइट कर देते हैं, जिससे ये एटम्स चमकने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। जब सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेरिक एटम्स से टकराते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाते हैं। फिर ये जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को शांत करने के लिए वापस अपने वास्तविक अवस्था में आते हैं, यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, तो एनर्जी का निकास होता है और ये एनर्जी लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि फोटोन में, जिससे रेड, येलोइश, ग्रीन, पिंक और कई तरह के प्रकाश निकलती है। ऑरोरा में होने वाली घटना ठीक नियॉन लाइट या ट्यूबलाइट में होने वाली घटना के समान होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ग्लास ट्यूब के अंदर नियॉन गैस के एटम्स को एक्साइट करता है और इसी एक्साइटेशन एनर्जी की वजह से नियॉन गैस के एटम्स ग्लो करने लगते हैं। अलग अलग गैस अलग अलग कलर इमिट करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में दो मुख्य गैस होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब सूर्य से आने वाली चार्ज पार्टिकल ऑक्सीजन एटम से टकराते हैं तो ग्रीन लाइट इमिट होता है, जबकि नाइट्रोजन गैस हल्का पर्पल, पिंक, ब्लू को इमिट करता है। कभी कभी स्कारलेट रेड कलर भी दिखाई देता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर इनर्जाइज्ड पार्टिकल के ऑक्सीजन एटम से टकराने पर होता है। इन्हीं कारणों की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आसमान
रंगीन दिखाई देता है।